हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था ग्रहों के उच्च और नीच राशि के बारे में। आज मूल त्रिकोण के बारे में जानेंगे। देखिए, जितना भी अभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं वो सब ग्रहों के बल बलाबल पे है, मतलब कि ग्रह कितने पावरफुल होते हैं, किस राशि पे वीक हो जाते हैं, ये सब है। इसलिए इस चैप्टर को 2-3 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है। मेन सारा प्रिडिक्शन इसी पर होता है। तो पढ़ेंगे मूल त्रिकोण पे। सूर्य सिंह राशि में यानी 5 नंबर पे 0 से 20 डिग्री पे मूल त्रिकोण पे होते हैं। चंद्र वृष राशि में 3 डिग्री से 30 डिग्री पे मूल त्रिकोण पे होते हैं। चूंकि चंद्र वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च के होते हैं, लेकिन जहां 3 डिग्री से पार कर गए तो वो मूल त्रिकोण के हो जाएंगे। इसी तरह मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री पर मूल त्रिकोण के होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री से 20 डिग्री पर मूल त्रिकोण के होंगे। गुरु धनु राशि पर 0 से 10 डिग्री पर मूल त्रिकोण के होंगे। गुरु शुक्र तुला राशि पर 0 से 15 डिग्री पर मूल त्रिकोण के, और शनि महाराज कुंभ राशि पर 0 से 20 डिग्री पे मूल त्रिकोण के होंगे। अब होता है दिशा बलि। दिशा बलि क्या होता है कि कुंडली में केंद्र पर ये जो प्लैनेट मैंने लिख रखा है, ये प्लैनेट अगर इस पोजीशन पर आपको कुंडली पर मिलता है तो समझिए वहाँ पे बलवान है। जैसे गुरु बुध अगर लगन में बैठे हुए मिले, गुरु मिले या बुध मिले, लगन भाव पे बैठे हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बलवान है। इसी तरह चतुर्थ भाव पर अगर चंद्र और शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्र बैठे हुए हैं या शुक्र बैठे हुए हैं, तब ये दोनों बलवान हैं। इसी तरह सातम भाव पर, सप्तम भाव पर अगर आपका शनि महाराज बैठे हुए हैं तो ये बलवान है, और दसम भाव पर सूर्य और मंगल बैठे हुए मिलेंगे तो ये बलवान कहे जाएंगे। इसे हम लोग दिशा बलि बोलेंगे। ये मूल त्रिकोण, और पिछले हमने क्लासेस से पढ़ा था ग्रहों के उच्च और नीच राशियों के बारे में। ये इतना चैप्टर आपको, इतना सब्जेक्ट को एकदम याद करके रखना है, क्योंकि जब भी आप एडिशन करने जाइएगा बेसिकली ये सब जरूर फॉलो होगा। इसी पर आप पकड़ पाइएगा कि कौन ग्रह कितना पावरफुल है और कौन प्लैनेट कितना वीक है। अब बात करते हैं हम कुंडली के प्रथम भाव की। प्रथम भाव में जब गुरु और बुध बैठे मिलेंगे तो देखिए ये बलवान है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा जातक पे। जब ये कुंडली पे, अगर किसी कुंडली में या गुरु मिले या बुध मिले, तो देखिए गुरु का नेचर क्या है, ज्ञान की, गंभीरता की, है ना, सदाचार की। तो ये व्यक्ति बहुत सदाचारी और बहुत ज्ञानवान होगा। और लगन पे गुरु बैठे हुए हैं तो मान के चलिए कि कुंडली में बहुत सारे दोष कट गए। अगर बुध मिलते हैं लगन पे, वो जातक देखने में यंग टाइप का होगा, ठीक है, वो देखने से यंग लगेगा और बहुत तेज होगा, बोलने की क्षमता इसकी बहुत तेज होगी, और ये हाजिर जवाबी भी हो सकता है। लेकिन बुध दोषी ना हो तब, अगर बुध पीड़ित होगा, सूर्य से अस्त हो गया, तो ऐसा जातक जब देखेगा बुध अगर अस्त हो जाए तो ऐसा जातक का हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा, इसे मैथमेटिक्स समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसे आम चाल की भाषा में अगर बोला जाए तो ऐसे व्यक्ति कॉमेडी शो नहीं कर पाएंगे। कॉमेडी शो में करने वाले लोग का बुध बहुत स्ट्रांग होता है, सिंगिंग करने वालों का बुध बहुत स्ट्रांग होता है। बुध बोली है, बुध बुद्धि है। तो बुध का आपका अस्त होने से आपके बहुत सारे चीज मतलब मार खा जाता है। अब आते हैं चंद्र और शुक्र पे। जिसका 4th हाउस पे चंद्र रहेगा उसे माता का सुख, उसे गृह का सुख अवश्य मिलेगा, और शुक्र रहेगा तो उसे वाहन का सुख मिलेगा और लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिएगा। शुक्र और चंद्र इसीलिए कहता है 4th हाउस पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आते हैं शनि। शनि जिस पे होता है, कहा था उसका पार्टनरशिप में बहुत अच्छा पार्टनरशिप चलता है, हाँ, लेकिन इसमें एक डिमेरिट होता है, इसकी शादी अक्सर लेट से होती है। शनि खुद एक लेट लतीफे ग्रह कहे जाते हैं इनकी चाल शनै शनै है। परंतु शनि महाराज अगर 7th हाउस पे हैं तो ये अच्छा पार्टनरशिप भी आपको देते हैं। अब आते हैं सूर्य और मंगल दसम भाव पर। सूर्य और मंगल दसम भाव पे होने पे ये जातक सरकारी नौकरी के प्रबल योग कारक बनते हैं। सूर्य होने से पैतृक संपत्ति इन्हें मिल सकती है। मंगल होने से इन्हें डिफेंस में जैसे नौकरी मिल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई
किसी प्रकार का कोई अगर बाधा विघ्न है तो ये पार कर लेंगे। तो सूर्य मंगल यहाँ पे बलवान है, शनि महाराज यहाँ, चंद्र शुक्र और गुरु बुध लगन में। इसको बेसिसिटी को याद रखना है, मूल त्रिकोण की बेसिसिटी को याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि ये 12 भाव के बारे में आपको पूरी जानकारी, और ये 12 भाव के जो भी स्वामी हैं वो किस किस भाव में बैठेंगे तो कैसा कैसा फल देंगे, इसकी जानकारी। धन्यवाद।